आज 10 तारीख दिन थर्सडे में कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन है, बोर्ड पर मैं लिख नहीं पाया, काफ़ी बड़ा है। तो क्वेश्चन को इस प्रकार है कि 4 चार्जेस है ना, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर। समझ गए? एक स्क्वायर है, अभी हम बनाएंगे। एक स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी, जिस पर 4 चार्जेस रखे हैं। प्लस क्यू 2 पर है, 2 पर माइनस क्यू है। ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड ए अरेंज इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, तो अभी डायग्राम हम बनाते हैं इसका। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ। Calculate the electric potential at the center O if E and F are the midpoint of side BC and side CD respectively. What will be the work done in carrying a charge E from O to E and O to F? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसी को हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम फिजिक्स की जान है, बिना डायग्राम के कोई भी सॉल्यूशन आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। अभी आप लोग IIT JEE नीट और सबसे मेन है कि PET वगैरह का जो एग्ज़ाम है स्टेट लेवल का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग बता रहा हूं। तो क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले हम बनाते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है ना। काफ़ी इजी है क्वेश्चन, देखिएगा। ये बेस होगा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल का फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो उस पर हम क्या बनाएंगे। आज का तारीख लिख देते हैं 10, और इसमें हम जो तैयारी कर रहे हैं JEE मेंस एडवांस और PET, है ना। तो एक स्क्वायर बनाते हैं, जिसके थोड़ा इधर ले लेते हैं ताकि अच्छे से डायग्राम इसलिए हम पहले बना लेते हैं, वीडियो लंबा ना खिंचाए। जितना वीडियो लंबा खिंचाएगा आप लोग उतना ही ज़्यादा स्किप करेंगे। ये हम बना लिए एक स्क्वायर, इसका नाम दे दी ABCD। ए पर प्लस क्यू, बी पर भी प्लस क्यू चार्ज, सी पर माइनस क्यू और डी पर माइनस क्यू। सबकी साइड कितनी है? ए है ना। ये कोई डाउट आप लोगों को? अब हम इसको मिला देते हैं, ए को सी से मिला देते हैं और बी को डी से मिला देते हैं, है ना। दूसरा ना कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत हो। वीडियो को ध्यान से देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और सारी चीज़ें आप में इंक्लूड हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमको मिलाना है स्मॉल ई चार्ज को। हम O से E और O से F तक लाना है, और E और F क्या है? BC और CD का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये इसका डायगोनल। ये हो गया, इधर से ये हो गया। ठीक है, इसका नाम देते हैं O। कोई डाउट नहीं ना। अब इसमें यहाँ से इसको मिला लेते हैं E। देखिए ये हो गया इसका मिड पॉइंट E। ये यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे में। ये इसका क्या है? साइड है। तो ये हो गया A, ये हो गया हमारा E, और यहाँ हो जाएगा हमारा F। तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा, ये है ना। ये भी A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 होगा। अब बारी है सबको हमको मिलाने की। ABCD को सबको मिलाते हैं ना। डायग्राम सबसे पहले आप लोग बना लीजिए डॉटेड लाइन से। A को मिला दिए E को, B को मिला दिए E को, C को मिला दिए E को, और D को मिला देंगे यहाँ पर। अब F को मिलाएंगे क्योंकि हमको उसी में बोल रहा है चार्ज लाने को। ये मिला दिया, ठीक है। अब F को मिला देते हैं, F को मिला देते हैं A से, AF
अब कोई दूसरा चार्ट उससे मिलाते हैं, कलर्ड लेंगे। येलो कलर का चार्ट नहीं है क्या? चलिए नीले ही से मिला देते हैं ना। ए को मिला देते हैं एफ से, ठीक है, और बी को मिला देते हैं एफ से। कचरा हो गया है ना, क्लियर? तो ये इस प्रकार का बन गया। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, सेंटर पर चार्ज निकालते हैं, है ना। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ओ ए, ओ बी और ओ सी और ओ डी इक्वल टू आर मान लेते हैं, ठीक है। लिख लो, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू इक्वल डिस्टेंस आर। कोई डाउट? हमको जो क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी डी पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ई एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड सी डी। तो हमको क्या करना है, चार्ज ई को ओ से ई तक, ओ से एफ तक लाने वर्क डन की गणना करनी है, ठीक है। अब निकालना है देन द, है ना, पोटेंशियल एट द सेंटर ओ। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, अब निकालिए, चलिए। पोटेंशियल एट द सेंटर ओ इज, सेंटर ओ पर निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, 1 क्यू निकाल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा पास क्या हो जाएगा, है ना। देखिए सारे डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर का डिस्टेंस क्या है, सबसे बराबर है ना। तो उसका डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। हमने कितना लिया है, आर लिया है ना। तो 1/OA ऐसा प्लस 1/OB माइनस, देखो OAB पर प्लस क्यू चार्ज है, तो OAOB प्लस प्लस, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, सब में चार्ज ऐसा, Q/OC माइनस Q/OD। अब सब में हम निकाल लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। तो क्या बचता है, 1/OA प्लस 1/OB माइनस 1/OC माइनस 1/OD। तो सारे डिस्टेंस इक्वल हैं ये, OA की जगह भी R रख सकते हैं, OB इक्वल टू R है, OC इक्वल टू अल्सो R है, OD इक्वल टू अल्सो R। तो सब कैंसिल हो गया। तो सेंटर पर हमारा पोटेंशियल क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो an electrostatic potential at the center of square is 0। अब निकालेंगे अगेन द पोटेंशियल एट पॉइंट ई पर, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहाँ पर लिखते हैं हम पोटेंशियल एट पॉइंट ई, तो इसको लिख देते हैं हम VE। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा डिस्टेंस का, पोटेंशियल एट पॉइंट ई, तो मैं सारे को Q को फॉर्म कॉमन निकाल रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब देखो ए से ई का डिस्टेंस, बी से ई का डिस्टेंस, सी का ई से डिस्टेंस और डी का ई से डिस्टेंस हो जाएगा ना। देखिए ए से ई का डिस्टेंस AE, तो पॉजिटिव ए पर प्लस क्यू चार्ज है ये, मैं चार्ज को चलिए यहाँ लिख देता हूँ, Q/AE, है ना, प्लस BE, B प्लस क्यू चार्ज है, B/BE। अब देखिए सी पर निगेटिव चार्ज है, तो प्लस करके मैं करता माइनस, अरे प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन सी प्लस माइनस क्यू अपॉन डी, क्योंकि डी पर निगेटिव चार्ज है। सारे चार्ज निकाल लो तो बचेगा हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/AE प्लस 1/BE माइनस 1/CE माइनस 1/DE। अब इसमें कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, अब देखिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका हो जाएगा, BC। तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए AE
और डी ई इक्वल हो जाएगा ए ई, हियर ए इज इक्वल टू डी ई, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ए ई। अब इसको हमको निकालना है ए और ए इक्वल टू डी और बी इक्वल टू सी, होगा कि नहीं? निकालिए, तो भी 0 हो जाएगा। रख देते हैं, मैं रख के दिखा रहा आपको। ए की जगह यदि मैं डी रख देता हूँ, 1/d रख दिया। बी की जगह क्या रख दूँ? देखिए कहाँ है, बी की जगह सी प्लस 1/सी, तो -1/सी -1/डी, तो सारे कैंसिल हो गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना E, ये भी हो गया 0, O पर 0 हो गया और E पर 0 हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमको F पर, तो वही प्रोसेस हमको करना है। यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट F। ठीक है, उधर समझ में आ रहा आप लोगों को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट F, तो यहाँ पर V की जगह हम लिखेंगे VF, फिर से वही चर्चा करेंगे, Q/4πε0 है ना, 1/AF प्लस 1/BF, क्योंकि AB पर पॉजिटिव है, 1/CF माइनस 1/DF। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, ADF और BCF। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, A है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, A/2 और A, और ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन रहा है एक BFC राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हम लोग उसको निकाल सकते हैं AF इक्वल टू BF? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AF इज इक्वल टू BF इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये BF लेते हैं, BCF, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ये बेस, पाइथागोरस थ्योरम बना ना, A² अपॉन A/2 का होल स्क्वायर, वैसे ये बना ADF, तो ये A और ये A/2, तो दोनों के लिए सेम निकालेंगे, A² प्लस A²/4, इसका निकलेगा √5/2A, AF और CF। अब अपने को यहाँ पर AF और BF की जगह वैल्यूज इसकी पुट करनी है, AF इक्वल टू BF, CF इक्वल टू DF। क्या लिखेंगे? AF इक्वल टू BF और CF इक्वल टू DF। CF और DF बराबर हो जाएगा, CF और DF, क्योंकि F इज द मिड पॉइंट। ठीक है, AF BF बराबर हो जाएगा, दोनों क्या है, डायगोनल है, जिसके वैल्यू कितना है, √5/2 √5/2 इंटू A, है ना। तो अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं हमारा कहाँ तक आंसर जाता है। सारा ये खेल आपका क्या है, फार्मूलों का है, और थोड़ा बहुत जो आपने स्क्वायर वगैरह पढ़ा है, बेसिक चीज़ें वो है, तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाता है। तो हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, AF और BF इक्वल है, तो यहाँ पर 2AF हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट में लिखता हूँ BF इक्वल टू Q/4πε0, यहाँ पर 2 निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर AF की जगह BF की जगह F रख दूंगा तो 2/F आ जाएगा, वैसे यहाँ DF की जगह CF रख दूंगा तो 2/CF हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा AF 1/AF माइनस 1/CF। कोई डाउट यहाँ तक है? देखिए हम लोग IIT JEE नीट का कर रहे हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब AF की वैल्यू मैंने निकाला है और CF की वैल्यू को हम पुट करेंगे, 2 से इसे काट सकते हैं अपन, तो हो जाएगा Q/2πε0, है ना। और AF की वैल्यू मैंने निकाला है कितना, √5/2, तो 2/√5 हो ना, A, और माइनस से कितना हो जाएगा
2/a। ठीक है, तो 2 निकाल के से काट देंगे तो VF आ जाएगा हमारे पास Q/πε0 और 1/√5 - 1 ये भी निकाल सकते हो। ये VF निकल गया। ठीक है, क्या क्या निकाल लिए हम? V0, VE और VF हम निकाल लिए। अब क्वेश्चन बोलता है हमको ये चार्ज E को है ना लाने में कहाँ तक, O से E तक, O से F तक लाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हम लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग द चार्ज E फ्रॉम O टू E। 2 पार्ट करते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, चमक तो नहीं रहा है। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम चार्ज E O टू E लिखेंगे WOE, है ना, ये लिखेंगे ना, या फिर मत लिख लो। ठीक है, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W/Q होता है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो V इक्वल टू W/E, तो W इक्वल टू V और E, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, V की जगह हम VE माइनस VO लिखेंगे इसकी जगह, है ना, VE माइनस VO ये E। अब उसकी वैल्यू का हम पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या है, E और O दोनों की 0 है, तो हम कार्य वर्क 0 मिल जाएगा। चार्ज E को O से E तक लाने में जो किया गया कार्य है, वर्क डन है, 0 है। फिर से निकाल देंगे वर्क डन फ्रॉम O टू F चार्ज E, तो फिर से निकालना है W, तो कितना हो जाएगा, VF माइनस VO E। तो VF हम निकाले हैं कितना, अभी निकाले Q/πε0A और 1/√5 - 1 - 0 हो जाएगा E, और जो बचा है हमारे पास क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, है ना, WQE/πε0A और 1/√5 - 1। अब इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी था, तो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से रिलेटेड आप लोगों की IIT, JEE, नीट और PT वगैरह की तैयारी। इट मीन्स दैट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी, और जो लोग 11th से 12th मूव कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस है, तो इसको शुरू से देखिए अंत तक। हाँ, और वीडियो में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अभी पूरा गर्मी भर आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस, जो कि घर बैठे आप लोग धूप में बाहर ना निकले, ना कि कोचिंग जाए, ना कहीं जाए, घर बैठे ही आप AC कूलर में आप इस क्वेश्चंस का आनंद ले सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं वैसी वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। पूरा समर कोर्स आप लोगों के लिए घर बैठे मैं करवाऊँगा, तो बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा पैसा लगना नहीं है, मेहनत नहीं लगना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखकर इसका बेनिफिशियल उठाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।